नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल को सिर्फ कुछ आंकड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका पैमाना और इसकी लोकेशन कितनी ज्यादा मायने रखती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि बिना नक्शा देखे किसी देश को कैसे ढूंढा जाए। पर असल में यही सवाल हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है कि किसी भी जगह को हम सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि उसके डेटा से कैसे पहचान सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है नंबरों से, क्योंकि देखिए भूगोल की जो असली भाषा है ना, वो यही कोऑर्डिनेट्स हैं। ये किसी भी जगह का परमानेंट एड्रेस होते हैं। तो हमारे विश्लेषण का पहला भाग इसी पर है, भारत ग्रिड पर कहाँ है। चलिए सिर्फ डेटा के हिसाब से समझते हैं कि यह उपमहाद्वीप पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो ये जो नंबर हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये हमें साफ साफ बताते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ये इसकी एब्सोल्यूट लोकेशन है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बीच से गुजरती है एक बहुत ही खास लाइन, कर्क रेखा। अब ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा नहीं है, ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसके ऊपर का हिस्सा टेम्परेट जोन है और नीचे का ट्रॉपिकल। मतलब ये लाइन सीधे सीधे हमारे देश के मौसम, फसलों और यहां तक कि रहन सहन पर भी असर डालती है। और सोचिए जरा, ये एक अकेली लाइन गुजरात के सूखे मैदानों से शुरू होकर मध्य भारत से गुजरते हुए मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों तक पहुंचती है, कुल 8 राज्यों को पार करती है। ये दिखाता है कि जमीन पर कितनी ज्यादा विविधता है जिससे ये एक लाइन जोड़ती है। अब देश इतना लंबा चौड़ा है तो टाइम का कंफ्यूजन हो सकता था, है ना। अरुणाचल में सूरज पहले उगता है, गुजरात में बाद में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिर्जापुर से गुजरने वाली इस 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन को भारत का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। इसी वजह से पूरे देश में हमारी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। ठीक है, तो हमने ग्रिड पर भारत की जगह तो देख ली। अब इन नंबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असल में भारत कितना विशाल है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये नंबर इतना बड़ा है कि कल्पना करना मुश्किल है। तो इसे ऐसे समझिए, ये लगभग पूरे वेस्टर्न यूरोप के बराबर का एरिया है। हम इतने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4% हिस्सा भारत के पास है। और इन्हीं आंकड़ों की वजह से एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। तो ये एक सीधी सीधी रैंक है जो इसके साइज को बताती है। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। जब हम लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी, इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग लगभग एक जैसा है। इससे पता चलता है कि भारत का शेप काफी हद तक एक चौकोर जैसा है। तो अब तक हमने देश के अंदर का पैमाना देखा। अब जरा बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत की लोकेशन इसे दुनिया के नक्शे पर एक इतना जरूरी खिलाड़ी क्यों बनाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये दक्कन का पठार, जो सीधा हिंद महासागर में निकला हुआ है। ये लोकेशन भारत को एक नेचुरल हब बनाती है, जहां से पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप और पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर साल 1869 में सब कुछ बदल गया। स्वेज नहर खुल गई। इसके खुलने से हुआ ये कि जो रास्ता पहले पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर तय करना पड़ता था, वो एकदम से छोटा हो गया। भारत और यूरोप के बीच की दूरी रातों रात, जी हां, रातों रात 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसने तो व्यापार में जैसे क्रांति ही ला दी। अब देखिए, ये जो लोकेशन थी, ये सिर्फ सामान के आने जाने के लिए नहीं थी, ये विचारों का भी रास्ता था। भारत से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और सबसे जरूरी डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया में फैला। तो वहीं दुनिया से भी बहुत कुछ यहाँ आया, जैसे ग्रीक स्कल्पचर का असर या पश्चिम एशिया से आए डोम और मीनारों का आर्किटेक्चर। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा और करीब लाते हैं और भारत के बिल्कुल पड़ोसी देशों पर नजर डालते हैं। वो देश जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। ये टेबल भारत के पड़ोसियों की पूरी तस्वीर दिखाती है और इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारी सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, पर असल में वो बांग्लादेश के साथ है, 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और वहीं अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा सबसे छोटी है। तो ये जो 3 सबसे लंबी सीमाएं हैं, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इलाके हैं।
इनकी लंबाई ही बताती है कि ये रिश्ते कितने ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, जमीनी पड़ोसियों के अलावा हमारे दो बहुत अहम समुद्री पड़ोसी भी हैं। दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव। ये दोनों हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करते हैं। अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम समुद्री भूगोल की कुछ बारीक डिटेल्स पर ध्यान देंगे जो भारत के आइलैंड्स को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले है 8 डिग्री चैनल। ये एक बहुत जरूरी समुद्री सीमा है। ये भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड को हमारे पड़ोसी देश मालदीव से अलग करती है। और इसी तरह 10 डिग्री चैनल है। ये भारत के ही अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को 2 हिस्सों में बांटता है। मतलब अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। तो हमने एक छोटे से बिंदु से शुरुआत की थी और एक ऐसे देश की कहानी तक पहुंचे जिसका दुनिया में इतना बड़ा रणनीतिक महत्व है। तो अब ये सवाल सोचने वाला है, अगर किसी देश का भूगोल ही उसकी किस्मत तय करता है, तो भारत का ये अनोखा नक्शा हमें इसके भविष्य के बारे में क्या इशारा देता है?